सो फ्रेंड्स हाय, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यार अंग्रेजी बोलना कैसे है और मैं ये क्यों मानता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं, इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। शुरुआत में मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे मैंने इंग्लिश में बनाया, राइट। दैट इज जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट बॉस दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट इन इंग्लिश, राइट। मुद्दा यह है यार, मैं इतना कंफर्म कैसे हूं? मैं इतना कंफर्म इसलिए हूं क्योंकि मैं 8वीं कक्षा में फेल हुआ था। मैं अपना सर्टिफिकेट ऐड किया हूं, आप देख लीजिएगा। कहानी कहां से शुरू होती है देखिए। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं अंग्रेजी बात करना मुश्किल है, ये सिर्फ एक वहम है, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। देखिए, आपको लगता है कि अंग्रेजी सब्जेक्ट है और जब जब आप ये सोचते हैं कि नहीं अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, यकीन मानिए आप कभी अंग्रेजी बात नहीं कर पाएंगे। यह बात का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन मान के चलिए कि आपने आपका सोच बदल दिया और आपने यह तय कर लिया कि नहीं भाई साहब, अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। मैं दोहराता हूं, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे और अपने को समझा लेंगे, उसके ठीक 90 दिन के बाद आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैंने 90 दिन क्यों बोला? देखिए, साइंटिफिकली इस बात का प्रमाण है, किसी भी आदत को बदलने के लिए या फिर किसी भी आदत में ढलने के लिए आपको 90 दिन की जरूरत है। अब ये 90 दिन में क्या करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्त, इस बात का प्रमाण है, अगर ऑटो रिक्शा वाला भी अगर मेरा पूरा सेशन अटेंड करता है और जो टास्क मैंने उनको बोला करने के लिए उन्होंने वो किया, ये ईश्वर के ऊपर मैं वचन काके कह रहा हूं कि 90 दिन में वो बोलेगा ही बोलेगा। पिछले 15 साल से मैं यही काम करते आ रहा हूं दोस्त, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक होता है इच्छा शक्ति, इच्छा में कुछ नहीं होता है। अब मैंने अगर लोगों से पूछा कि भाई साहब कितने लोगों को अंग्रेजी बोलना है, हाथ खड़ा करके हर बंदा बोले यार कि मेरे को बोलने की इच्छा है। लेकिन जो मैं आपसे मांग रहा हूं वह है इरादा, कमिटमेंट। बोल दिया ना मतलब बोल दिया, करना है मतलब करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ना संडे, ना दिवाली, ना दशहरा, ना छुट्टी। आपने अपने आप से एक वादा किया कि नहीं यार मैं 90 दिन के लिए मैं करने वाला हूं, तो इसका मतलब है आपको करना ही पड़ेगा विथ कमिटमेंट। और जब मैं वीकेंड में सेशंस लेने आऊंगा, आपके मन में कोई भी सवाल हो बेझिझक होकर पूछिए। अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। दोस्त, मैं क्यों कहता हूं कि अंग्रेजी को सिर्फ आप एक लैंग्वेज समझ के चले। देखिए, लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं या फिर बोलने के पहले क्यों हिचकिचाते हैं मालूम है? क्योंकि बोलने के पहले वो सबसे पहले यह सोच रहे हैं कि मेरा ग्रामर सही है या गलत है। अच्छा, जितने भी लोग हिंदी बात कर सकते हैं यार, मेरा आपसे एक सवाल है, पर्सनल सवाल है। भाई साहब, आपने हिंदी सीखा कहां से? हैं जी? आप बोलेंगे स्कूल से। मैं बोलूंगा ना, स्कूल में तो आपने पढ़ाई किया, लेकिन बोलना कहां से सीखा? सो द पॉइंट जो मैं आपको क्लैरिफाई कराना चाह रहा हूं कि किसी भी भाषा को सीखने का ब्रह्मास्त्र है कि उसको सुने। ध्यान रखिएगा, उसको सिर्फ सुनना है। अब आप जब हिंदी बात करते हैं, आप बोलने के पहले सोचते हैं अच्छा ये क्रिया है, ये संज्ञा है, ये विशेषज्ञा है, ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है। कोई सोच के बोलता है? नहीं ना यार, बोलते हैं। अच्छा, हिंदी बोलने के पहले क्या आप सोचते थे कि नहीं मैं गलत बोल दूंगा? ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में आ गया। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट हुआ कैसे? क्योंकि आप जब घर के बाहर निकले, आप आसपास की जो पब्लिक है वो हिंदी में बात करे, तो फिर आपके कान में वही लैंग्वेज गई यार। आप अगर घर में गए तो आपने, आपके दोस्त ने आपको फोन किया, उसने हिंदी में बात किया, आपने हिंदी सुना यार। मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें। आसपास के लोगों ने उस भाषा से बात किया, आपके कान में वो भाषा गई और फिर आपने उस भाषा में बोलना शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज सीखने का सिर्फ एक तरीका जो होता है
ध्यान से सुनिएगा। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं, इस भाषा को अच्छे से कैसे बोलना है, इसके लिए जो 90 दिन का कोर्स मैंने बनाया है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जहां पर भी कितना भी इजी या सिली डाउट क्यों ना हो, पूछिए। द पॉइंट इज, क्योंकि आप आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और समय का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होता है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 90 दिन में आप सीखेंगे, तो इसका मतलब है 90 दिन तक आप मेरे को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। यह आपका इरादा होना चाहिए कि नहीं यार, धीरज ने तो बताया यार कि 90 दिन में सिखाया यार, आप कैसे नहीं सिखाया यार, अब धीरज यार बता कि 90 दिन में क्यों नहीं हो रहा यार। और जब यह सवाल जवाब होगा, जब विवाद होगा, तब सीखना शुरू होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट, जब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा कि आपको यह टास्क कंप्लीट करना है, आपको उस हैबिट में गिरना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ना चाहते हुए भी वो करना है, विथ कमिटमेंट। दोस्तों, मैं स्ट्रांगली मानता हूं, दुनिया में अगर कोई भी आसान भाषा है, वो सिर्फ अंग्रेजी है। मैं अपनी बात करूं यार, मेरे को आज भी अ आ ई पूरा नहीं आता है, लेकिन ए टू जी आता है। मैं ABCD में पूरा बोलूं यार। हिंदी मुश्किल लैंग्वेज है, संस्कृत मुश्किल लैंग्वेज है यार, इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है। दिमाग का सिर्फ वहम है कि नहीं, ये भाषा बड़ी मुश्किल है। और लोग क्या करते हैं मालूम है, जब वो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, वो डरते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको डरना नहीं है। और आप डर किस चीज के लिए रहे मालूम है, कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। एक कहावत है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ही रोग, दुनिया का सबसे बड़ा एक ही रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। यार जिसको जो कहना है कहे ना यार, मेरा क्या जा रहा है। मालिक मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को ये लैंग्वेज सीखने का है। अब वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचे, मेरे बारे में क्या बोले। मेरे को सिर्फ इतना सोचना है कि मालिक यार मेरे को 90 दिन में ये लैंग्वेज को सीखना है, और सारी जिंदगी भर के लिए मुझे इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। मैंने क्यों बोला हथियार, आप किधर भी जाओ यार, किसी भी इंटरव्यू में जाओ। मैं पिछले 10 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। मैं आपको बताऊं, जो 90% कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है ना, 90%, हर कोई बंदा जब वो सेलेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इस चीज के लिए सेलेक्ट हो पाता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी है। किसी भी इंटरव्यू में जाएं, पहला सवाल, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब बच्चे लोग क्या है, उसने रात भर रट्टा मारा, अच्छा दिस इज C++, दिस इज जावा, दिस इज ओरेकल, दिस इज DBMS। सामने गया सुबह सुबह इंटरव्यू में, दिमाग में पहले ही ऑटो ट्यून करके गया कि नहीं यार मेरे को डर लग रहा है करके, उधर बैठा तो ऑटोमेटिकली डर मल्टीप्लाई करने लगा। और उस नर्वसनेस के चक्कर में उसने, सामने वाले ने तो सवाल ही अलग पूछा है। उसको लगा कि वो पूछेगा कि जावा के बारे में बता, मशीन लर्निंग के बारे में बता। सवाल बदल दिया, बोला तेरे बारे में बता। इसके बारे में सोचा ही नहीं। सो द पॉइंट इज दैट, आपको आपके बारे में मालूम तो है, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करें, वहां पर कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि आपने वो हैबिट में अपने आप को नहीं ढाला है। और ये हैबिट कैसे कल्टीवेट करेंगे? देखिए, एक होता है कि मैंने आपको कह दिया कि खुद से अंग्रेजी में बात करें, वो हैबिट बनेगा। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि खुद से अंग्रेजी में बात करें? दोस्त, होता क्या मालूम है, मान के चलिए कि मैं कहीं पर ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूं और मैंने वहां पर पूरा माहौल बना दिया इंग्लिश का। यह माहौल कब तक सीमित है मालूम है? जब तक मैं शारीरिक रूप से वहां पर मौजूद हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक मैं शारीरिक रूप से उस जगह पे मौजूद हूं, तब तक यह माहौल बना रहेगा। जिस मिनट मैं वहां से कदम बाहर निकाला,
पूरा गेम ही पलट जाएगा। मोटिवेशन इज आउट। बिकॉज ये जो मोटिवेशन है ना यार, इट इज आउटसाइड इन, वो ज्यादा समय के लिए लास्ट नहीं करेगा। और इसी के लिए मैंने आपको बोला क्या कि इसको आपको आदत में बदलना पड़ेगा। वो एक मूवी का डायलॉग है इमरान हाशमी वाला, वो बोलता है, हीरोइन उसको पूछती है कि ये मोहब्बत है या ज़रूरत। अब इमरान हाशमी साहब ने कहा, ना मोहब्बत ना ज़रूरत, ये मेरी आदत है। गाना बनाना कि क्या करूँ, वो लेडीज़ में हूँ, आदत से मजबूर है, हैं जी। तो अपने को ये जानना है कि मैं उसको आदत में कैसे कन्वर्ट करूं। और आदत में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद से बात करना शुरू कर दे। हर इंसान जो है अपने आप के साथ 24 घंटा बात करता है, लेकिन वो क्या बात करता है और वो किस भाषा में बात करता है और वो कैसे बात करता है, यह बयान करता है कि वो भविष्य में क्या बनने वाला है। अब आपको यह करना है कि आपको खुद के साथ अंग्रेजी में बात करना है। अब आप सवाल क्या करें मालूम है? बोले यार धीरज यार, अगर खुद से अंग्रेजी में बात कर पाते तो तुमको थोड़ी सुनते, हमको अंग्रेजी नहीं आती तभी तो सुन रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से राजी नहीं हूं ना। बोलो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं आता है। जिसने भी नॉर्मल स्कूलिंग की है जनाब, 7वीं 8वीं कक्षा तक, उसको इंग्लिश आता है कंफर्म। अच्छा, मैं 8वीं में क्यों रुक गया मालूम है? क्योंकि मैं 8वीं फेल। अब किस्सा यह है कि जब आप उस लैंग्वेज को बात करना शुरू करेंगे, जितनी भी अंग्रेजी आपको आती है, अब ये मान के चलो कि आज मेरे को भूख लग रहा है और मेरे को चाइनीज फूड खाना है। मेरे को बेसिक लेवल की अंग्रेजी आती है यार, मैं एक्सपर्ट हुई नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से डायलॉग शेयर किया, धीरज हंग्री टुडे यू, टाइम नाउ 10 एंड 11, यू गो होटल, होटल गो यू चाइनीज ईट, चाइनीज यू ईट बिफोर यू ऑर्डर, ऑर्डर यू वेटर, फिनिश चाइनीज फूड, पे बिल रेस्टोरेंट, कम आउट होम। जनाब मैंने अंग्रेजी बोला, मैंने सही बोला या गलत बोला, दैट्स नॉट अ मैटर। मैटर यह है कि मैंने खुद से क्या बात किया। अब मैंने इसको बोला कि आपको आदत बनानी है। इंसान आदत बनाता है, आदत से उसका भविष्य का निर्माण होता है। आई एम रिपीटिंग फॉर यू, इंसान आदत बनाता है और आदत से उसके भविष्य का निर्माण होता है। Men form habit, habit form future. Right habit, right future. Wrong habit, wrong future. Choice is yours. So मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा अपने आप से इंग्लिश में बात करें। क्योंकि अब मान के चलिए कि आप किसी और बंदे से, आपके ऑफिस में आप गए और आपने बोला कि नहीं यार, आज मैंने धीरज का एक सेशन सुना, मैं पूरा मोटिवेटेड हूं यार, मेरे को लगता है कि मेरे को आज से तेरे साथ इंग्लिश में बात करना चाहिए। और आपने उसको बोला, हे बडी व्हाट्सअप, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। अब वो बंदा भी बोला चलो यार ठीक है, अंग्रेजी में बात करते हैं। उसने भी बोला यार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन तीसरा बंदा यहां पर साइड में आता है और वो कहता है कि भाई साहब अपनी औकात में आ जाइयो, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ियो। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, जो मोटिवेशन लेवल आपका था, द ग्राफ इज टर्निंग डाउनवर्ड्स। सो इसी के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि नहीं यार, औरों से बात करने से पहले आप खुद से बात करना शुरू कर दें। जो भाषा में इंसान खुद के साथ बात करता है, ध्यान से सुने इसको, जो भाषा में इंसान खुद से बात करता है वो भाषा उसका स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर मैं अपने आप के साथ गुजराती में बात करता हूं, अगर मैं अपने आप के साथ मराठी में बात करता हूं, अगर मैं अपने आप के साथ तेलुगु में बात करता हूं या हिंदी में बात करता हूं या उड़िया में बात करता हूं, वो मेरा
स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में खुद के साथ कंफर्टेबल हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हूं उस लैंग्वेज में, तो मैं आपके साथ भी उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहूंगा। इसको कहते हैं खुद से मोहब्बत करना, खुद को जानना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इस लैंग्वेज को बात करने के लिए जो कमिटमेंट लेवल आपको चाहिए, वो बस आपके अंदर होना जरूरी है। जब हम सब लोग छोटे बच्चे थे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको कौन सा लैंग्वेज आता था बताइए? आता ही नहीं था ना यार। लेकिन सीखा कैसे हमने? सुन के। इंसान जब किसी भी भाषा को लगातार सुनता है, उसके दिमाग में वो चलता है, और जो चीज़ उसके दिमाग में चलता है वो जुबान से बोलने लगता है। एग्जाम्पल बोलूं? मान के चलिए कि आप कहीं पर सत्संग में गए और वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। अब लगातार चला राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। दिमाग क्या कर रहा है मालूम है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपके जुबान से भी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण निकलने लगता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान के चलिए तमिल परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा, अगर मैं उस बच्चे को 6 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए मैं बिहार में रख दूं, रिपीट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। तमिल परिवार में पैदा हुआ बच्चा, उस बच्चे को मैं 3 या 6 महीने के लिए बिहार में रख दूं, वो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? मालूम पड़ गया जवाब? सिमिलरली बिहार परिवार में पैदा हुआ बच्चा, अगर उस बच्चे को मैं 3 या 6 महीने के लिए मैं तमिलनाडु में रख दूं, बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? दोस्त, इंसान जब लैंग्वेज सीखता है, उसका एकमात्र उपाय है कि वो सुनता है। देखिए, स्पीकिंग इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। आप लोग जो ये सोचते हैं ना कि नहीं यार मेरे को ग्रामर के बारे में सोचना है, इस चक्कर में आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। और जब आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ये उम्मीद रख के कि मैं अंग्रेजी सीखूं, वो आपको बोलते हैं कि भाई साहब हमारे यहां पर 3 या 6 महीने का कोर्स रहेगा, हम आपको सिखाएंगे ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये मोनोटोन है, ये डिप्टोन्स है। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मान ली ये तो मैं बचपन से पढ़ते आया हूं यार, बचपन से मैं सीखते आया हूं कि भाई साहब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वर्ब क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, मोनोटोन क्या है, लेकिन जिंदगी में मैं अंग्रेजी सीख तो गया लेकिन बोल नहीं पाया। और वही इंसान बोल पाएगा जो शर्म को साइड में रखेगा। मतलब ये पीपल ओपिनियन से दूर रहें, क्योंकि जब आप लोगों के ओपिनियन से दूर रहेंगे तब आप इंप्रूव करना शुरू करेंगे। और लोग अगर आपका हंसी उड़ा रहे हैं, लोग अगर आपका मजाक कर रहे हैं, तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार कीजिएगा, क्योंकि मैं 8वीं फेल बंदा निस्संदेह के साथ कह सकता हूं कि अगर आज मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं तो सिर्फ उन लोगों के वजह से है जिन्होंने मेरा मजाक बनाया, जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने मेरे पे हंसी उड़ाई। उन सबके वजह से, तहे दिल से उन सबको मेरा शुक्रिया। दोस्त, मैं पर्सनली चाहता हूं कि हर बंदा जो मेरी ट्रेनिंग को अटेंड करे
वो 90 दिन के अंदर बोले, सिर्फ 90 दिन के अंदर बोले नहीं मालिक, उसके जिंदगी के आखिरी सांस तलक ये लैंग्वेज को अपना हथियार की तरह इस्तेमाल करे। देखिए दोस्तों, जब आप ये सीख लेते हैं ना कि क्रिटिसाइज को कैसे हैंडल करना है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया। एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। कंकर बनना है या शंकर बनना है, यह आपको तय करना है।